वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो वो हम पढ़ने वाले हैं 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। तो इंडिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है वो बनी आपकी कोटा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और ये आपकी वर्ल्ड की सेकंड ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है और इंडिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। और वर्ल्ड की जो पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है वो आपकी बनी है भूटान की कैपिटल थिम्पू। ठीक है, तो भूटान की कैपिटल थिम्पू जो है वो वर्ल्ड की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री जो है वो सिटी या कंट्री बनी थी। और इंडिया में जो है वो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है वो बनी है आपकी कोटा, और वर्ल्ड में ये सेकंड पे है। ठीक है, और इनका मेन पर्पस ये है कि बिना रुकावट के और विदाउट एक्सीडेंट फ्री जो है वो एक ट्रैफिक को करना। तो इनका मेन मोटिव ये है ट्रैफिक लाइट फ्री करने, सिटी को जो है वो ट्रैफिक लाइट फ्री करना। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023। रियो डी जेनेरियो जो है ये आपका ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, सो इंडिया ने इसमें 2 मेडल जीते, एक गोल्ड और सिल्वर। ओवरऑल पोजीशन कितनी रही इंडिया की, तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो इंडिया की रही है 5th। ठीक है, और गोल्ड किसने जीता है, तो इंडिया की एला वेन्यूल जो हैं उन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर वुमेंस राइफल में। ठीक है, और जो आपका ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे आपके कतर के दोहा में। ठीक है, कतर के दोहा में होंगे 18 से 27 नवंबर तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है, who has recently been appointed as the president of Digital Infrastructure Provider Association डिपा। ठीक है, सो ये जो है आपका डिपा जो है इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं धनंजय जोशी। ठीक है, किसके बाद बने हैं, तो अखिल जोशी के बाद ये बने हैं धनंजय जोशी डिपा के प्रेसिडेंट। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो डिपा के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं संदीप गिरोट्रा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नोआखाई फोक फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो नोआखाई फोक फेस्टिवल आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, जब आपकी पैडी की फसल जो है वो तैयार हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे जो है ये लोग वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, और इसमें एक आपका ये है कि जो आपकी न्यू फसल होती है उससे खाना प्रिपेयर करके जो है वो वहाँ की गॉडेस है उन्हें जो है वो भोग लगाया जाता है। और वो गॉडेस कौन सी हैं, सामलेश्वरी जो है उनकी गॉडेस है, जिन्हें ये फूड प्रिपेयर करके जो है वो खिलाते हैं। ठीक है, तो ये एक कैसा फेस्टिवल है आपका नोआखाई जो है एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। और नोआ और खाई जो आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, नोआ प्लस खाई। नोआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है फूड। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली इन विच स्टेट मेटल वेनेडियम हैज़ बीन डिस्कवर। तो रिसेंटली किस स्टेट में जो है वो मेटल वेनेडियम डिस्कवर हुआ है, तो ये है आपका गुजरात में जो है वो आपका खोजा गया है वेनेडियम मेटल। और इससे पहले 2021 में अरुणाचल प्रदेश में जो है वो खोजा गया था। ठीक है, तो कौन किसने खोजा है, GSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में जो है वो डिस्कवर किया है वेनेडियम। कहाँ पे, गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, और इसके अलावा ये याद रखिए कि रिसेंटली आपका जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो लिथियम जो है वो डिस्कवर किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, आपका कोई सुलौल है माना एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे जो रिसेंटली लिथियम फाउंड आउट हुआ है। ठीक है, और गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में जो है वो मेटल वेनेडियम डिस्कवर किया गया है। ये रेयर एलिमेंट है जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो कि हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबल उसकी ट्रांजिशन भी है, और सिल्की ग्रे है ये आपका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट रिजर्वर कौन है
वेनेडियम के। तो फर्स्ट है चाइना। सो सबसे ज़्यादा आपका वेनेडियम का भंडार कहाँ पे है? फर्स्ट चाइना, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे साउथ अफ्रीका। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है वेनेडियम? तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो वेनेडियम वो करता है आपका ब्राज़ील, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ था 1851 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? कोलकाता में है, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल है जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन वाज द श्रेयास स्कीम लॉन्च। तो श्रेयास स्कीम जो है वो आपकी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये 2014-15 में जो है वो लॉन्च हुई थी। और श्रेयास स्कीम है क्या आपकी? तो श्रेयास स्कीम ये है कि इससे रिसेंटली न्यूज़ में है आपकी, क्योंकि इससे रिलेटेड डाटा जो है वो रिलीज़ किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि 2300 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो एलोकेट हुआ है एस सी एस टी ओ बी सी के स्टूडेंट्स के लिए 2014 से लेके अब तक, ठीक है। और ये कि याद रख लीजिएगा कि श्रेया स्कीम जो है उसको 2014-15 में किसने लॉन्च किया था? तो उसको जो है वो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारे पास है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका कुलदीप द्विवेदी जो है वो न्यू डीआईजी बने हैं सीबीआई के। और एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ है आपका सीबीआई? तो सीबीआई है हमारा, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1963 में। और इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो है विच कंट्रीज डिप्लोमेट वाज ऑर्डर्ड बाय इंडिया टू लीव द कंट्री। तो रिसेंटली किस कंट्री के डिप्लोमेट को जो है वो ऑर्डर दिया गया है इंडिया को छोड़ने का? तो इसका आंसर है आपका डी, कनाडा। और कनाडा ही क्यों है? क्योंकि जो है वो जो कनाडा के पीएम हैं उन्होंने हमारे जो इंडिया के डिप्लोमेट वहाँ पे हैं उन पे ये आरोप लगाया है कि उन्होंने जो खालिस्तानी था उसे जो है वो उनकी कंट्री में मारा है और उन्हें जो है वो कंट्री छोड़ने का वहाँ से आदेश दिया है। तो यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने इसका जवाब देते हुए जो कनाडा के डिप्लोमेट हैं यहाँ पे ओलिवियर, क्या नाम है उनका, जो डिप्लोमेट इंडिया में है कनाडा के, ओलिवियर सिल्वस्टेर, उन्हें जो है वो कंट्री खाली करने के जो है वो आदेश दे दिए हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपका चला हुआ है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड एशियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में साउथ चाइना सी को जो है वो साउथ नौटाना सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया में साउथ चाइना सी को? साउथ नौटाना सागर। चाइना वाले बोलते हैं कि ये एरिया हमारा है पूरा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने साउथ चाइना सी रखा। और इंडोनेशिया वाले से जानते हैं साउथ नौटाना सागर से। एशियान के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो एशियान के हेडक्वार्टर हैं जकार्ता में, इंडोनेशिया में, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था आपका एशियन? तो 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इंडोनेशिया के जकार्ता में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और एशियान जो है इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 10 जो हैं वो टोटल मेंबर्स हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स इन सितंबर 2023। सो इसका राइट आंसर है आपका डी, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किए हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका फार्मर लोन पोर्टल, जिसे किसान ऋण पोर्टल भी कहा गया है। सेकंड है आपका डोर टू डोर किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डोर टू डोर किसान क्रेडिट कार्ड एक ये चलाया है, लॉन्च किया है। और एक है आपका विंड मीन्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। तो ये तीनों जो है इनिशिएटिव, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स के लिए। लॉन्च किसने किया है इनको? तो इनको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वायरलेस एयर फाइबर इंटरनेट। तो ये है आपका जियो या फिर रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वायरलेस एयर फाइबर, ठीक है, 8 सिटीज़ में। अब 8 सिटीज़ आपकी कौन कौन सी हैं? हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली और चेन्नई। तो इन 8 सिटीज़ में जो है वो रिलायंस जियो ने इंडिया का पहला वायरलेस एयर फाइबर जो है वो फाइबर इंटरनेट जो है वो उसकी सर्विसेज जो है वो लॉन्च कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन विच वाटरफॉल ऑफ यूपी वाज इट अनाउंस्ड टू बिल्ड द स्टेट फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो ये है आपका ऑप्शन बी। तो तुलसी फॉल वाटरफॉल जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो है वो यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है वो बनाया गया है। और इसकी शेप कैसी है? तो इसकी शेप जो है वो एक धनुष बाण की तरह है, ठीक है। कहाँ पे है बना है आपका? तो यूपी में चित्रकूट कोई जगह है, वहाँ पे आपका तुलसी वाटरफॉल है, जहाँ पे यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा। और ये इंडिया का थर्ड स्काई वॉक ब्रिज है, ठीक है। तो इंडिया का तीसरा इंडिया का जो है वो ये तीसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, ठीक है। फर्स्ट स्काई वॉक ब्रिज आपका कौन सा है? तो फर्स्ट जो है वो असम में बना हुआ है और सेकंड बना है बिहार में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली यूपी में जो पहला यूपी में जो आपका स्काई वॉक ब्रिज बना है वो इंडिया का कौन सा ब्रिज है? तो इंडिया का तीसरा स्काई वॉक ब्रिज जो है वो आपका बनाया जाएगा यूपी में, ठीक है, तुलसी वाटरफॉल के नियर। और इंडिया का ये थर्ड है, फर्स्ट पे आपका असम में है और दूसरे नंबर पे जो है वो है आपका बिहार, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।